क्या आपकी वेबसाइट स्लो चल रही है, क्या आप लोग अपनी होस्टिंग से फ्रस्ट्रेटेड हो, या फिर आपका जो रेन्यूअल है वो बहुत महंगा हो गया है। इन एनी केस यू नीड टू माइग्रेट योर वेबसाइट एंड टुडे आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप गाइड जिसमें आप लोग फ्री प्लगइन का यूज़ करके अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे इजीली माइग्रेट कर सकते हो। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। वर्डप्रेस वेब होस्टिंग के रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा एक वेबसाइट जो हमने बनाई है KP Test 15। दिस इज़ एन ई कॉमर्स स्टोर। ये फिलहाल अभी नेम चीप के ऊपर होस्टेड है एंड ये ई कॉमर्स स्टोर लाइव है KP Test 15.icu पे। किस तरीके से इसको माइग्रेट करना है A to Z सब कुछ बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है आपकी प्री माइग्रेशन चेकलिस्ट। माइग्रेशन करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए टू मेक श्योर कि बाद में हेडेक नहीं हो। तो सबसे पहले आपको लेना चाहिए बैकअप। बैकअप से भी पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यू नीड टू अपडेट एवरीथिंग। तो जो भी आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है उस पर आपको डैशबोर्ड पे अपडेट्स पे चले जाना है। जितनी भी अपडेट्स हैं, चाहे वो प्लगइन्स की हो, थीम्स की हो, वो सब यहाँ पर आपको अपडेट कर देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ टू हैव बैकअप। बैकअप के लिए जैसे यहाँ पे मैं cPanel यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग जो भी होस्टिंग यूज़ कर रहे हो वहाँ पे बैकअप का ऑप्शन होगा। गो टू बैकअप एंड डाउनलोड अ फुल अकाउंट बैकअप। इम्पॉर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आती है PHP वर्जन। जो PHP वर्जन यहाँ है वही PHP वर्जन अगले वाली वेब होस्टिंग पे भी होना चाहिए। द रीज़न बीइंग कि बाद में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो इसके लिए। तो जैसे यहाँ पे 8.1 है तो वहाँ पर भी 8.1 होना चाहिए। अगर वहाँ पे 8.3 है तो मैं पहले ही उसको यहाँ पर 8.3 पे अपग्रेड कर दूंगा, फिर वहाँ पर उसको माइग्रेट करूँगा। फोर्थ चीज़ जो आपको नोट करनी चाहिए वो है आपकी वेबसाइट के स्टैटिस्टिक्स। कितनी ट्रैफिक आ रही है और कितनी स्पेस आपकी वेबसाइट ले रही है, ताकि आप लोग जो नए वेब होस्टिंग लो उसका प्लान उस हिसाब से परचेज कर पाओ। तो ये पूरी माइग्रेशन की एक चेकलिस्ट मैंने बना दी है। इसकी PDF मैं आपको दे दूंगा जिसका आप लोग प्रिंट आउट करके आराम से वन स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हो। काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये PDF आपका। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अब हम लोग हमारा माइग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लेना है बैकअप अपनी वेबसाइट का। वैसा बैकअप नहीं जैसे मैंने पहले बताया था। वी विल यूज़ अ प्लगइन WP Vivid। माइग्रेशन बैकअप अब हम लोग लेंगे। इंस्टॉल नाउ, एक्टिवेट। ये इंटरफेस आ गया है। यहाँ पर डेटाबेस प्लस फाइल्स, इसको सिलेक्ट करके सेव बैकअप्स टू लोकल्स, क्लिक बैकअप नाउ। अब ये बैकअप ले लेगा डिपेंडिंग अपॉन योर वेबसाइट की उसमें कितना डेटा है। ये 2 मिनट में भी कंप्लीट हो सकता है, आधा घंटा भी ले सकता है, 1 घंटा भी ले सकता है। विदिन 2 मिनट्स यहाँ पर हमारा बैकअप रेडी हो चुका है। ये आपको दिख रहा है 360 MB का फाइल साइज है हमारे ई कॉमर्स स्टोर का। आई क्लिक डाउनलोड एंड यहाँ पर आपको 3 पार्ट्स मिल जाएंगे इसके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तीनों को डाउनलोड कर लेना है। बट अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर साइज हो सकता है पार्ट कम हो या ज़्यादा हो। अगर 300 MB से ज़्यादा है तो पार्ट ज़्यादा हो जाएंगे आपके। पार्ट 10 भी हो सकते हैं, पार्ट 20 भी हो सकते हैं। तो जितने भी पार्ट्स आपको मिल रहे हैं सबको डाउनलोड कर लेंगे हम लोग। बैकअप डाउनलोड करने के बाद वी विल परचेज अवर वेब होस्टिंग। इन दिस केस इट इज़ होस्टिंगर। विल गो टू द लिंक go.kripeshadvani.com/hostinger। रीज़न बीइंग इससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा और मेरे कुछ फ्री गिफ्ट्स भी मिलेंगे। ये एफिलिएट लिंक है बट यू विल गेट मोर बेनिफिट आउट ऑफ इट। लेट मी शो यू हाउ। तो इस लिंक पे चले गए हम लोग। यहाँ पर क्लेम डील, अभी ब्लैक फ्राइडे सेल भी चल रहा है तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। इतना डिस्काउंट आपको पूरे साल में कभी नहीं मिलेगा। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू परचेज एंड माइग्रेट। अब यहाँ पे 2 प्लान है जो मैं रिकमेंड करूँगा, प्रीमियम और बिजनेस। इफ़ यू हैव ब्लॉग, कम ट्रैफिक है तो प्रीमियम ले लो। ई कॉमर्स स्टोर है तो आई विल रिकमेंड बिजनेस, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस भी मिलेगी। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर वी विल सिलेक्ट बिजनेस। आई विल से चूज़ प्लान। मैक्सिमम डिस्काउंट 4 साल के प्लान पे मिलेगा, 24 मंथ्स। और 4 साल वाला अगर आप लोग प्लान लोगे तो आई हैव अ स्पेशल लिमिटेड टाइम डिस्काउंट कूपन कोड KP20। ये एक्सक्लूसिव एक कूपन कोड है जिस पे आपको 20% ऑफ मिल जाता है, जो अच्छी खासी सेविंग आपकी करा देगा। और अगर आप लोग सिर्फ 12 महीने वाला प्लान लोगे या इस वीडियो को कभी फ्यूचर में देख रहे हो तो यू कैन एंटर द कूपन कोड कृपेश। इससे आपको एक्स्ट्रा 10% का ऑफ मिलेगा। फिलहाल के लिए 24 मंथ्स वी विल एंटर KP20। हमारी जो फाइनल प्राइसिंग रहेगी वो रहेगी 5740 विदाउट GST। आई क्लिक कंटिन्यू। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर देना है ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के। आई क्लिक रजिस्टर। इसके बाद अपनी बेसिक बिलिंग डिटेल्स डाल के, इफ़ यू हैव GST तो यहाँ पे GST डिटेल्स यू कैन ऐड, नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। कंटिन्यू। एंड ये हमारी फाइनल पेमेंट आ गई है आफ्टर GST। UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। मैं UPI सिलेक्ट कर लेता हूँ, सबमिट पेमेंट। फ़ोन नंबर और UPI ID डाल दिया है। आज मुझे इतना चार्ज करेगा, बट जो ऑटो पे का मैंडेट का ऑप्शन आएगा वो 15,000 का ऑप्शन आएगा। मुझे दिखेंगे 15,000 अभी मेरे UPI ऐप पे, लेकिन कटेंगे सिर्फ 6,774। आई क्लिक कंटिन्यू, अप्रूव ऑन UPI।
तो ये आ चुका है, ये 15,000 बोल रहा है। आई क्लिक सेट अप ऑटो पे, सेट ऑटो पे, ऑटो पे सेट हो गया है। डन पे क्लिक करूँगा। देखो मेरे जो कटे हैं वो है 6,774 ओनली। पेमेंट करने के बाद मैं इसका ऑटो पे यहाँ से क्विकली डिलीट भी कर देता हूँ ताकि बाद में ये अपने आप ही नहीं काट ले मेरे से, मेरे अकाउंट से पैसे। हो गया इसका ऑटो पे डिलीट। नाउ आई विल क्लिक स्किप क्रिएट अ वेबसाइट। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर क्रिएट अ वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पर वर्डप्रेस अकाउंट का ईमेल और पासवर्ड, आई क्लिक नेक्स्ट। क्रिएट ब्लैंक साइट। फिलहाल के लिए वी आर गोइंग टू यूज़ अ टेम्पररी डोमेन इंडिया। जहाँ से भी आपकी ट्रैफिक आ रही हो आपको वो वाला डेटा सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। अगर हमारी इंडिया से ट्रैफिक आ रही है आई विल सेलेक्ट इंडिया, क्लिक नेक्स्ट। जब तक ये इंस्टॉल कर रहा है वर्डप्रेस, मैं आपको फ्री गिफ्ट्स के बारे में बता देता हूँ। अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाके होस्टिंगर लोगे, जो go.kripesh advani.com है /hostinger, इफ़ यू परचेज फ्रॉम देयर यू विल गेट सम फ्री गिफ्ट्स वर्थ $350 फ्रॉम माई साइड, जिसमें मेरे कुछ कोर्सेज हैं होस्टिंगर को कैसे यूज़ करना है, ब्लॉग्स कैसे बनाने हैं, अच्छे ब्लॉग कैसे बना सकते हो, कुछ प्रीमियम थीम्स है, प्रीमियम थीम, ब्लॉग प्लगइन्स, एसईओ प्लगइन, प्रीमियम कैशे प्लगइन, ये सब आपको 1 साल के लिए फॉर फ्री मिल जाएगा। ऑल यू नीड टू डू इज़ मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाके परचेज कर लो। मेल अस द रिसीट एट team@kripeshadvani.com। उस पर सब्जेक्ट लाइन डाल देना होस्टिंग माइग्रेशन प्लस फ्री गिफ्ट्स, एंड विद इन 7 डेज आपको ये सारे गिफ्ट्स का एक्सेस मिल जाएगा। तो ये रही हमारी वर्डप्रेस जो अभी होस्टिंग करके ऊपर है, इस पर हम लोग माइग्रेट करेंगे। तो विल गो अगेन टू प्लगइन्स, ऐड प्लगइन, WP Vivid, इंस्टॉल नाउ, एक्टिवेट, एंड यहाँ पर हमें आना है नीचे अपलोड पे। वी विल अपलोड ऑल द पार्ट ऑफ द फाइल्स जो हमें मिले थे। ये रहे हमारे तीनों पार्ट, मैं इसको यहाँ पर अपलोड कर दूंगा हियर। ठीक है, 1 2 3 अपलोड। बैकअप अपलोड करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे रीस्टोर का, इस पर क्लिक कर देंगे हम लोग। ठीक है, रीस्टोर, ओके। रीस्टोर करने के बाद इस पर वापस से हमें लॉगिन करना पड़ेगा। जो मेरा ओरिजिनल ई कॉमर्स स्टोर था उस पर जो क्रेडेंशियल्स थे मुझे उसका यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, लॉगिन, एंड नाउ ये देखो अभी आपका पूरा नया डैशबोर्ड आ चुका है। ये देखो सारे प्लगइन्स आ चुके हैं। आई विल गो माय विजिट साइट। ये देखो ये अभी भी मेरे टेम्परेरी डोमेन पर है, एंड दिस इज़ द वेबसाइट जो हमें माइग्रेट होके मिली है। मैं देखता हूँ हमारा शॉप पेज कैसा दिख रहा है। इट इज़ लुकिंग फाइन, इमेजेस भी आ चुकी है। इसको ओपन करते हैं। नाइस, इट इज़ वर्किंग फाइन। अब हम लोग यहाँ पे डोमेन चेंज करेंगे। ये जो टेम्पररी डोमेन नेम है इसको चेंज करके मुझे मेरा डोमेन चाहिए यहाँ पर। वेबसाइट तो अब हमारी माइग्रेट हो गई है। अब काम आता है डीएनएस को चेंज करने का, कि अब डोमेन नेम को बताना है कि हमने वेब होस्टिंग चेंज कर ली है। तो जो हमारा डोमेन नेम है kptest15.icu, ये जहाँ पर भी होस्टेड है, जिस भी हमने डोमेन प्रोवाइडर से इसको ख़रीदा है वहाँ जाएंगे। जैसे ये मैंने ख़रीदा है स्पेसशिप से, तो मैं यहाँ पे स्पेसशिप पे गया। ये रहा मेरा डोमेन kptest15.icu। आई विल सेलेक्ट दिस वन, एंड यहाँ से नेम सर्वर एंड डीएनएस, वी विल चेंज द नेम सर्वर्स फ्रॉम हियर। और अगर आप लोग डीएनएस यूज़ कर रहे हो तो मुझे लगता है यू आर ऑलरेडी एडवांस इनफ, जिसको पता हो ए रिकॉर्ड सी नेम रिकॉर्ड, तो आप लोग खुद ही उसको मैनेज कर लोगे। बट नेम सर्वर्स के लिए बिफोर चेंजिंग इट, इनफैक्ट बिफोर चेंजिंग डीएनएस रिकॉर्ड्स एज वेल, अगर यू आर गोइंग टू चेंज डीएनएस रिकॉर्ड तो वी आर गोइंग टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, ताकि इफ़ इन केस इट डजेंट वर्क आउट वी हैव द रिकॉर्ड्स कि हमारे पहले क्या थे। इसको आपको सेव करके रखना है। देन बिफोर चेंजिंग दिस हमें पता होना चाहिए कि होस्टिंगर के क्या हैं, तो वी विल अगेन गो बैक टू होस्टिंगर। ये रहा हमारा होस्टिंगर का पैनल। हियर वी विल क्लिक कनेक्ट डोमेन। यहाँ वेबसाइट लिस्ट पे आपको दिख जाएगा। ये फिलहाल के लिए जो मेरी वेबसाइट है जिसको अभी हमने किया है माइग्रेट, वी विल क्लिक कनेक्ट डोमेन। यहाँ पर डोमेन नेम डाल देता हूँ मैं kptest15.icu। डू यू ओन दिस डोमेन? यस, यूज इट। ठीक है, डोमेन ऐड करने के बाद विल गो टू वेबसाइट्स। वेबसाइट लिस्ट आपको ये दिख रहा होगा। डोमेन नॉट कनेक्टेड कुछ इस तरीके से दिखेगा। आई विल क्लिक चेक गाइड। यहाँ से आपको इनके नेम सर्वर्स मिल जाएंगे। आई विल गो बैक टू दिस स्पेसशिप, चेंज नेम सर्वर्स। आई विल गो बैक हियर, सेव नेम सर्वर्स सेटिंग्स। नेम सर्वर चेंज करने के बाद आई हैव चेंज द नेम सर्वर्स, फिनिश। ठीक है,
और जैसे ही नेम सर्वर चेंज हो जाए मुझे एक ईमेल आ जाए होस्टिंगर की तरफ से कि मेरा नेम सर्वर चेंज हो चुके हैं। इस पूरे प्रोसेस में आपको कुछ घंटे भी लग सकते हैं और कभी कभार एक दिन भी लग जाता है। तो 3 घंटे बाद यहाँ पर हमारा डीएनएस प्रोपोगेट हो चुका है, नेम सर्वर्स चेंज हो गए हैं। तो माइग्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल टॉक अबाउट पोस्ट माइग्रेशन चेकलिस्ट। कि माइग्रेशन हो गया, अब हमें इंश्योर करना है कि सारी चीज़ें सही से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। सबसे पहली चीज़ एसएसएल देख लो, आपकी वेबसाइट पे एसएसएल है कि नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। सेकंड, जो भी कैशे प्लगइन यूज़ कर रहे हैं यू नीड टू क्लियर ऑल द कैशे। सीडीएन यूज़ कर रहे हो तो सीडीएन एक बार चेक कर लेना, सीडीएन इस पर एक्टिव है कि नहीं है। उसके बाद आपकी वेबसाइट में जो भी फंक्शनैलिटीज़ है, सारे पेजेस खुल रहे हैं नहीं खुल रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं जा रही है। शॉप का पेज, ऐड टू कार्ट, पेमेंट गेटवेज, जो भी आपने एपीआईज यूज़ करी है वो प्रॉपरली कनेक्टेड है कि नहीं, एक बार उसको मैनुअली आपको वेरीफाई करना है। जो मैं चेकलिस्ट शेयर कर रहा हूँ इसमें आपको प्री के साथ में पोस्ट माइग्रेशन चेकलिस्ट भी मिल जाएगी, जिसमें आप लोग परमालिंक्स, कोर फंक्शनैलिटी, आपका एसएसएल, सिक्योरिटी, ईमेल कॉन्फ़िगरेशन, ईमेल्स चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, एसएमटीपी पे वापस से रिकॉन्फ़िगर तो नहीं करना है, परफॉर्मेंस कैसी है, पहले से अच्छा टाइमिंग मिल रहा है। एसईओ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि robot.txt एक्सेसिबल है कि नहीं है। गूगल सर्च कंसोल पे एक बार अपना साइट मैप को रीसबमिट भी करना है आपको। एनालिटिक्स देखना है, एनालिटिक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एंड ये सारे स्टेप चाहो तो डीएनएस नेम सर्वर के पहले भी कर सकते हो। मैंने बाद में किया क्योंकि एसएसएल सर्वर बहुत बार नेम सर्वर चेंज करने के पहले नहीं चलता है, इसीलिए पहले मैं नेम सर्वर को चेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो माइग्रेशन के टाइम पे लोगों को होते हैं। द फर्स्ट वन इज़, क्या डेटा लॉस का रिस्क है? देखो, अगर प्रॉपर बैकअप वगैरह लिया है ना तो काफ़ी मिनिमल रहता है, लेकिन स्टिल जैसे मैंने पहले स्टेप में बताया कि बैकअप लेके रखो। अगर आपका जो बैकअप होगा तो कोई डेटा लॉस का रिस्क नहीं रहेगा। सेकेंड, क्या यहाँ पर कहीं डाउन टाइम होगा, और डाउन टाइम होगा तो कितना होगा? जो मैंने जो प्रोसेस बताया इसमें डाउन टाइम कुछ भी नहीं रहेगा। पहले ये वाली वेबसाइट थी, जैसे ही हमारे यहाँ पे नेम सर्वर्स चेंज होना स्टार्ट हुए, प्रोपोगेट होना स्टार्ट हुए, हमारी नई वेबसाइट पे यूज़र्स आना स्टार्ट हो गए। तो हमारी सर्विस हमेशा एक्सेसिबल रहेगी, दोनों वेबसाइट पे रहेगी। कभी कुछ यूज़र्स पुराने पे रहेंगे, कभी कुछ नए पे रहेंगे। जैसे ही डीएनएस प्रोपोगेशन कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही सब नए पे आ जाएंगे। देन थर्ड वन इज़ कि क्या टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया वैसे ही आप लोग फॉलो करोगे, और कोई टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। लास्ट क्वेश्चन इज़ कि अगर माइग्रेशन के बाद प्रॉब्लम आई तो क्या करें? देखो, एक गलती जो लोग करते हैं कि माइग्रेशन उसी टाइम पे करते हैं जिस टाइम पर उनकी होस्टिंग एक्सपायरी हो रही हो। तो आपको ये नहीं करना है, एटलीस्ट 1 महीने पहले माइग्रेशन करना है, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो यू कैन रिवर्ट बैक टू योर प्रीवियस होस्टिंग। और बैकअप, बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकअप 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 लेना है आपको। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट माइग्रेशन प्रोसेस फ्रॉम ए टू जेड, वो भी बिल्कुल फ्री में। और अगर आपकी परफॉर्मेंस इसके बाद भी आपको अच्छी नहीं मिल रही ना, तो होस्टिंग का रिफंड भी आप लोग क्लेम कर सकते हो। 30 डे की रिफंड पॉलिसी रहती है। और अगर आपको किसी दूसरे वेब होस्ट पे शिफ्ट करना हो तो उसका एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें हमने मोर देन 10 वेब होस्टिंग को कंपेयर किया है, कौन सी वेब होस्टिंग किस पर्पस के लिए अच्छी है, वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। जाके देख लो, बेस्ट वेब होस्टिंग फॉर 2025। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप कर देना, कमेंट करके मुझे बताना। सो दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।